जस्ट इमेजिन कीजिए कि थ्रू आउट द स्पेस ऐसी वेव्स होती हैं जो उस स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल्स क्रिएट करती है। वैसे ही जैसे एक लेक में पत्थर फेंकने से रिपल्स क्रिएट होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इनफिनाइट पॉडकास्ट। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने प्रेडिक्ट किया था 1916 में कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अर्थ डिस्टॉर्ट करता है स्पेस टाइम को उसके अराउंड। ऑब्जेक्ट जितना लार्जर होगा वो उतना ही स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक मार्बल जो एक बॉलिंग बॉल के अराउंड सर्कल कर रहा हो एक ट्रैम्पोलिन पर, तब वो मार्बल इनवर्ड फॉल होगा बॉलिंग बॉल की तरफ। इसी तरह स्पेस में एक रॉक जो एक प्लैनेट को सर्कल कर रहा होगा वो भी प्लैनेट की तरफ फॉल करेगा। इसी को ग्रेविटी कहते हैं। ये स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्वेचर की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स रिपल्स होते हैं इसी स्पेस टाइम में जो ट्रेवल करते हैं आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स तब क्रिएट होते हैं जब दो एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स या दो ब्लैक होल्स या फिर एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे का ऑर्बिट करते हैं बाइनरी पेयर्स में। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्शन स्पेस टाइम को स्वर्ल करता है जिससे रिपल्स क्रिएट होते हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है यूजिंग पावरफुल इंस्ट्रूमेंटेशन। 20th सेंचुरी में रिसर्चर्स ने फाउंड किए थे इनडायरेक्ट एविडेंस ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस के, बट वो इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। यहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स डिफरेंट है ग्रेविटी वेव्स से जो कि रिपल्स होते हैं प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में जो कि विंड्स की वजह से फॉर्म होते हैं प्लैनेट के सरफेस पर। 2016 में एडवांस्ड लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने फर्स्ट एवर डिटेक्शन की ग्रेविटेशनल वेव्स की। ये एक एक्साइटिंग डिस्कवरी थी जनरल पब्लिक और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। लाइगो टीम ने अपनी सेकेंड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन अनाउंस की जून 2016 में और थर्ड डिटेक्शन अनाउंस की जून 2017 में। देन फोर्थ डिटेक्शन की सितंबर 2017 में ही। ये फर्स्ट 4 ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स जो लाइगो ने डिटेक्ट किए थे ये क्रिएट हुए थे कोलाइडिंग ब्लैक होल्स के पेयर की वजह से। फोर्थ डिटेक्शन सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये इवन वर्गो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर ने भी डिटेक्ट किया था इटली में। वर्गो एक कोलैबोरेशन है बिटवीन फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च और इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स के बीच। सारे ब्लैक होल्स जो लाइगो ने डिटेक्ट किए हैं उनका मास लेस देन 50 टाइम्स है सन के मास के, मतलब ये बहुत छोटे ब्लैक होल्स हैं। जैसे जैसे लाइगो और वर्गो स्पेस टाइम को स्टडी करेंगे और जैसे जैसे और डिटेक्टर्स ऑनलाइन आएंगे, साइंटिस्ट इन कोलिजन्स, पेयर्स और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। हर एक मास और स्पिन से ब्लैक होल्स के डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं और जैसे जैसे रिसर्चर्स कंटिन्यूअसली इंस्ट्रूमेंट्स को इंप्रूव करेंगे वैसे वैसे इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी जिससे हमें और कई सारे ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर पाने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।